हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमडीटी ट्रेडर्स। ये गोल्ड का वनडे का टाइम फ्रेम है और प्राइस जो है अभी 4555 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। और ये गोल्ड में जो बाइंग है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि कल जो है ये एक अपना छुटकू बना था और लाइव में हम लोगों ने इस पे डिटेल में डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लाइव नहीं देखा है तो आप लोग उसको ज़रूर देखना। इसके बाद जो है इस कैंडल के बाद जनरली एक कैंडल जो है थोड़ा ऊपर जाकर रिवर्स हो जाता है। ये टॉप पे है, नीचे से अच्छी बाइंग है, लेकिन आज मार्केट इसके भी हाई को निकालकर ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी पूरी तरीके से बुलिश है। अब शाम शाम तक देखना होगा क्या कोई रिजेक्शन आता है तगड़ा वाला कि नहीं आता है। इस कैंडल के बिहाफ पे ऐसा करता है मार्केट। ओके, वनडे पे बात कर ले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था ये ऑर्डर ब्लॉक। ये वाला अपने पास एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसको प्राइस कल ब्रेक कर चुका है, यानी ये पहला ब्रेक था जिसको वीडियोस में मैंने बोला था कि फॉल्स ब्रेकआउट होता है। उसके बिहाफ पे सेलर्स ने इधर कोशिश की, बट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही जो है कल ये वनडे पे क्लोज किया था। इसको भी लाइव में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये एक डाउट बना हुआ था। और अब जो है मार्केट आज ओपन होके हल्का सा पुल बैक लेके रिजेक्शन ब्लॉक एरिया से वनडे के और ये कंटिन्यू कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कि ऊपर में यह कहाँ तक जा सकता है, खास करके आज के दिन। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये रिजेक्शन ब्लॉक एरिया मार्क करना जो कि वनडे का है, जहां अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। ओके, इस रिजेक्शन ब्लॉक एरिया में अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका जो है हाई बना हुआ है। ओके, यानी लिक्विडिटी है। और लिक्विडिटी को गौर से देखेंगे तो ये फेयर वैल्यू गैप जो है फिल हो चुका है वनडे पे। तो उस हिसाब से मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए इस ऑर्डर ब्लॉक तक। अब ये करेगा नहीं करेगा ये आने वाला टाइम बताएगा, बट उस हिसाब से मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर लिक्विडिटी लेने जाता है तो फिर मार्केट को इस ऑर्डर ब्लॉक तक भी जाना चाहिए। ओके, और अगर रिजेक्शन आना है तो इसी रिजेक्शन ब्लॉक एरिया से मार्केट में तगड़ी रिजेक्शन आ सकती है। और अगर तगड़ा रिजेक्शन भी आ सकता है तो ये फेयर वैल्यू गैप वनडे का इम्पॉर्टेंट रहेगा नीचे की तरफ। ये रही वनडे की सारी बातें। अब चलते हैं हम लोग एक बार 4 आवर को भी चेक करते हैं कि 4 आवर पे कोई लेवल वगैरह है कि नहीं इस रिजेक्शन ब्लॉक एरिया में। तो 4 आवर में भी ये एक रिजेक्शन ब्लॉक एरिया है जिसको आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं, ये एरिया। ओके, ये 4 आवर पे भी दिख रहा है। और लिक्विडिटी की बात की जाए तो ये भी आपकी लिक्विडिटी थी, ये भी अभी लिक्विडिटी है जहाँ पे आई थिंक मार्केट ने हल्का सा पुल बैक वगैरह लिया। और फिर ये भी आपकी मेन वाली लिक्विडिटी है। ओके, 4 आवर के बेसिस पे जस्ट इस लिक्विडिटी के ऊपर एक इम्बैलेंस एरिया है, यहाँ से भी मार्केट हल्का सा पुल बैक वगैरह ले सकता है नीचे की तरफ। और नीचे के साइड में अगर बात की जाए 4 आवर का इम्पॉर्टेंट लिक्विडिटी आपको ये दिख रहा है, और इसके नीचे आपका जो हम लोगों ने वनडे का मार्क किया है इसमें ये रिजेक्शन ब्लॉक एरिया है ना। और फेयर वैल्यू गैप 4 आवर का आपका ये रहेगा, ये वाला फेयर वैल्यू गैप एरिया आपका अभी दिख रहा है इसमें नीचे की तरफ 4 आवर पे। और कुछ इम्पोर्टेंट अगर बात की जाए तो वैसा कुछ 4 आवर पे फ़िलहाल अभी कुछ दिख नहीं रहा है, कोई भी वैसा कोई ट्रेंड लाइन वगैरह नहीं दिख रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन की बात कर ले तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, जिसको मार्केट ब्रेक करे तो फिर जो है उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। इधर कोई ट्रेंड लाइन है नहीं, सारे वैसा कुछ ट्रेंड लाइन बना नहीं है। ये आपका एरिया था, तो इस ट्रेंड लाइन को आप मार्क कर सकते हैं। जब ये रिटेस्ट करने आए या ब्रेक करने आए तो इस तरीके से 4 आवर पे इस ट्रेंड लाइन को आप मार्क कर सकते हैं। ओके, अब 4 आवर पे रेगुलर मार्केट यानी कंटिन्यू कर रहा है। 1 आवर को देख लेते हैं। 1 आवर पे भी मार्केट में कंटिन्यूशन है। कैंडल एक छोटकू टाइप का है मगर स्ट्रॉन्ग ही कैंडल है ना। बॉडी इसकी बड़ी है और इक्वल हाई तो अभी फ़िलहाल
इक्वल हाई टाइप का कुछ, या फिर इसका लिक्विडिटी ले चुका है क्या? हाँ, इसकी भी लिक्विडिटी मार्केट अभी ले चुका है। ठीक है, तो एक रिजेक्शन कैंडल बने या फिर छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे कि आप अगर सेलिंग ढूंढ भी रहे हैं तो वो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि 5 मिनट पे। ओके, ये 5 मिनट का चार्ट है और इस पे मार्केट जो है रेगुलर यहाँ से एक अच्छी सेलिंग दिखाए, ये एक अच्छी सेलिंग मार्केट अगर इधर से कंटिन्यू करता है और नीचे के कोई इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी ब्रेक करता है या फिर उसके आसपास, उस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आता है और एक इधर ऑर्डर ब्लॉक आपको क्रिएट करता है मार्केट, तब जाके आप जो है जब रिटेस्ट करने जाता है तब जाके आप सेलिंग वगैरह प्लान कर सकते हैं। ये लिक्विडिटी है, हो सकता है कि मार्केट इस एक बार इधर आए, लिक्विडिटी ब्रेक करे, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे कंटिन्यू करे इस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और सबसे अच्छा रहेगा कि एक ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट का बन जाए, फिर दूसरा ये मार्केट उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, या फिर इसके आसपास से अच्छी सेलिंग दिखाने के बाद या छोटा ही सेलिंग दिखाने के बाद एक दूसरा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दे और दूसरे ऑर्डर ब्लॉक से फिर रिजेक्शन ले, तो आप अपना सेलिंग प्लान कर सकते हैं। वो सेलिंग थोड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, अभी जिस तरीके के मार्केट में सिनेरियो चल रहा है बहुत ही बुलिश बना हुआ है, बट ये भी याद रखेंगे कि मार्केट को कहीं ना कहीं टॉप से तो गिरना है। वो टॉप कहाँ होगा, हम लोग उसी को मतलब ध्यान में रखते हुए ट्रेड करेंगे। उन टॉप्स के बारे में हम लोग रेगुलर रखेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है एकदम से 10,000 के लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं तो इसका हाई होगा जहाँ से तगड़ी सेलिंग आएगी, तो उसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 30 मिनट पे क्या बना हुआ है। थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो 30 मिनट पे, क्योंकि चार्ट ज़्यादा जाएगा नहीं, ट्रेडिंग व्यू का ये चार्ट है, तो ज़्यादा पीछे हम लोग जा नहीं सकते हैं। 30 मिनट तक ही पीछे चार्ट जा सकता है। तो 30 मिनट पे ये लिक्विडिटी के बेस पे जो ट्रेड करने की बात कर रहा हूँ मैं, ये अभी आप इस लिक्विडिटी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं अगर मार्केट इधर पहुँच जाता है तो, है ना। तो उसको निकालने का बेस्ट तरीका ये है कि आप ये वाला जो है थोड़ा और पीछे कर लें। ये आपकी मान के चले लिक्विडिटी है, इसका फेयर वैल्यू गैप क्लियर हो चुका है, तो मार्केट में अच्छी सेलिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, इस ऑर्डर ब्लॉक से आप जो है मार्केट में सेलिंग इधर से कहीं से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 618, 20 या फिर 12 जो भी हो, इधर से जैसा उधर सिनेरियो बनेगा उस हिसाब से आप जो है इधर सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर सेलिंग कंटिन्यू होता है तो वो मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट सेलिंग पे आप बिलीव नहीं करेंगे, जो छोटे टाइम फ्रेम पे या 1 मिनट पे बन जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो टॉप बनेगा, ये तो तय है ना। ये 1 मिनट का चार्ट है, सब चीज़ों को हटा देता हूँ। 1 मिनट पे अगर आपको सेल पकड़ना है तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बना था, यहाँ पे देखिए किस तरीके से मार्केट में एक सेलिंग आया और ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक कहें या लिक्विडिटी कहें, लेने के बाद मार्केट ऊपर गया। ओके, इस ऑर्डर ब्लॉक पे गया यहाँ पे, और यहाँ से इसको गौर से देखिएगा, ये मैं एकदम पॉइंट की बात बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट हायर हाई में जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट इनसाइड कैंडल क्लोज करता है अभी 1 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक के, ये रिजेक्शन ब्लॉक एरिया था। इसके लिक्विडिटी लेने के बाद ये देख लीजिए, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बनता है। ओके, बट इसकी लिक्विडिटी नहीं ले पाया है। ओके, तो जब इस तरीके से मार्केट करे एक ऑर्डर ब्लॉक के बाद फिर एक ऑर्डर ब्लॉक बना के नीचे की इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर जाए और उस ऑर्डर ब्लॉक पे कुछ रिजेक्शन वैसा पैटर्न बने, तो आप उधर से सेलिंग प्लान कर सकते हैं फर्दर अच्छा सेलिंग के लिए, है ना। तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी, पूरा डिटेल में बताने की कोशिश की है मैंने। और टॉप पे कोई छोटकू बन जाए, जो छोटकू अगर लाइव में मैं अक्सर बताता हूँ,
तो उन छोटकुस को भी आप ट्रेड कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है, लाइव में मैं अक्सर बताता हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने टॉप एरिया पे है मार्केट, कहीं ना कहीं से सेलिंग आएगा। और छोटकू एक ऐसा कैंडल है टॉप पे, एकदम ऊपर बनेगा टॉप पे। वो कैंडल भी मैं बता देता हूँ जो इधर कहीं दिख रहा है, जैसे कि ये कैंडल, ठीक है। इस टाइप का इसका बॉडी और पतला हो सकता है और फाइन हो सकता है, कुछ इस तरीके का बने, एकदम छोटा बने, ये वाला कैंडल खास करके बोल रहा हूँ, एकदम टॉप पे बने, है ना। या ये वाला कैंडल आ जाए एकदम टॉप पे, और एक कैंडल रिवर्स हो जाए जैसे कि ये हुआ था, है ना। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, ये छोटकू टाइप का कैंडल बना और एक कैंडल रिवर्स हुआ, और उसके बाद आपको एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली थी, ठीक है। तो इस तरीके का टॉप पे आप छोटकू पे जो है कर सकते हैं। अभी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट में फिर से रिजेक्शन आया, बट वही बात है कि सेलिंग कहाँ से आएगी, नीचे जाता है फिर कंटिन्यू कर जाता है, ठीक है। वीडियोस बहुत लंबी हो रही है, हालांकि डिटेल में बहुत कुछ है बताने के लिए। लाइव में जुड़िएगा और उधर हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय, टेक केयर।